हेलो एवरीवन, सो गाइस माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं इंजीनियर्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस सक्सेस स्टोरी की सीरीज में आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होने वाली है। और आज की वीडियो क्यों इतनी ज़्यादा स्पेशल है मैं आपको बताने वाला हूँ। आज एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाऊंगा आपको कि जो एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद एक नहीं बल्कि दो दो एग्जामिनेशन एक ही साल में क्रैक किया और दोनों एग्जामिनेशन में फाइनल सिलेक्शन लेके हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं आप सभी को मिलाना चाहूँगा शिवम से। और सबसे पहला सवाल मेरा शिवम के लिए होगा। शिवम, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम शिवम शर्मा है और मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया था आगरा से दयालबाग यूनिवर्सिटी से 2020 में। उसके बाद से ही मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। ओके शिवम, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो बच्चे कहीं ना कहीं किसी किसी जेई एग्जामिनेशन को देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको सफलता नहीं मिलती है या फिर प्रॉब्लम्स आते हैं, आपकी जर्नी को डिस्कस करेंगे। जैसा आपने बोला कि आपने डिप्लोमा आगरा के दयालबाग कॉलेज से किया, डिप्लोमा करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की या फिर कॉलेज से ही आप अटेंटिव हो गए थे, कॉलेज से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था? कैसी रही आपकी जर्नी और कौन कौन सी हर्डल्स आपको देखने को मिली, ये शेयर कीजिए। सर, प्रिपरेशन तो ये था, कॉलेज टाइम में तो सिर्फ कॉलेज जाते थे और मतलब ज़्यादा था नहीं कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। फिर जब फाइनल ईयर में आए तो देखा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी दिक्कत है, तो सोचा प्राइवेट कर लेते हैं। फिर प्राइवेट में भी पता चला कि उधर भी थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है, प्लेसमेंट में दिक्कत है, सैलरी ज़्यादा है नहीं। फिर हमने कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करी गवर्नमेंट जॉब की 2020 में। उसके बाद 2020 में 1-2 एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद कोविड आ गया, कोविड में फिर दे नहीं पाए। फिर 2021 से हमने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया। 2021 में यूपी मेट्रो का एग्ज़ाम हुआ था स्टेशन कंट्रोलर का, वो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया था मैंने उसमें। और उसके बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, लेकिन किसी में 5 नंबर से रह जा रहा था, किसी में 2 नंबर से रह जा रहा था। फिर कभी-कभी लग रहा था कि होगा या नहीं होगा। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे दिए जिसमें हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था। फिर आपसे बात करी, फिर आपने गाइड किया कि टेक्स्ट बुक पे मॉक लगाओ या फिर किसी पे भी मॉक लगाओ आप। कम उसके बाद जब मॉक लगाया तो मॉक में भी कभी मार्क्स नहीं आ रहे थे, कभी आ रहे थे ज़्यादा। फिर मैंने सोचा सर क्या करना चाहिए, फिर आपने गाइड किया कि थोड़ा और प्रैक्टिस करो। फिर और प्रैक्टिस करने के बाद फिर ये एग्ज़ाम निकले और फिर थोड़ा बिल्कुल। तो गाइज देखिए, जैसा शिवम ने बताया कि एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फेज में जब इन्होंने देना स्टार्ट किया तो बहुत सारे एग्जामिनेशन इनसे नहीं निकल पाए। कई एग्जामिनेशन में ऐसा फील हुआ कि अब क्विट कर देना चाहिए इस प्रिपरेशन को, प्राइवेट किसी भी जॉब को ज्वाइन करके वहाँ पे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद वहाँ पे भी बहुत सारे चैलेंजेस दिखाई दिए। प्राइवेट में भी आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ छोटी छोटी हैं जो आपको डे बाई डे बेसिस पे आपको देखने को मिलती हैं, वर्क लाइफ बैलेंस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन शिवम ने हार नहीं मानी और प्रिपरेशन को कंटिन्यू करा। शिवम हमारे साथ जुड़े हुए थे, गाइडेंस में भी थे, पढ़ते भी थे, अपने पूरी प्रिपरेशन में जी जान लगा दिए थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि यूपी मेट्रो का एग्जामिनेशन इन्होंने निकाला और यूपी मेट्रो के बाद इनके माइंड में कहीं ना कहीं था कि कोर इंजीनियरिंग की जो फील्ड है उस फील्ड में जाके आपको जॉब करनी थी। और अभी फिलहाल आप सभी को बता दूं गाइस कि इन्होंने एसएससी जेईई 2022 का एग्जामिनेशन क्लियर किया है। साथ साथ में एनपीसीआईएल, जो कि इनका पहले से ही ड्रीम था कि सर एनपीसीआईएल में मेरी जॉब लग जाए तो मैं कोई भी एग्जामिनेशन को नहीं देखूंगा, एनपीसीआईएल को ज्वाइन जरूर करूंगा। अभी आपने प्रिपरेशन जर्नी में जैसा आपने बताया कि पहले एग्जामिनेशन नहीं निकलते थे, क्या क्या आपने चेंजेस करें शिवम जिससे कि आपको फायदा मिला और 2022 में दो एग्जामिनेशन आपने फोड़े और दोनों एग्जामिनेशन में मेरिट लिस्ट में अपने नाम को देखा आपने और सिलेक्शन ले लिया और इनफैक्ट माँ बाप का, टीचर्स का, सबका नाम रोशन किया? क्या क्या चेंजेस किए आपने? तो सबसे बड़ा चेंजेस तो ये था कि हम एग्ज़ाम में देने जाते थे तो मतलब हमेशा ऐसा लगता था कि एग्ज़ाम तो ईज़ी है, हमसे नहीं हो रहा, या उधर फॉर्मूले याद नहीं आते थे, वो सारी दिक्कत होती थी। तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद पता चला कि रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद हमने रिवीजन स्टार्ट किया कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि डेरिवेशन नहीं आते कॉम्पिटिशन में, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो वो डेरिवेशन छोड़ के और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। लेकिन फिर मैंने देखा कि हम डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो डेरिवेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें याद रह जा रही है हमें। और फिर हमें रिवीजन का ज़्यादा अगर नहीं भी कर पाते हैं, एग्जाम से पहले ऐसा होता है कि टाइम बहुत कम रह जाता है प्रैक्टिस के लिए, तो बिना रिवीजन के भी जाओ तो बहुत सारी चीज़ें आप याद रिकॉल कर पाते हो। उसके बाद हमने शॉर्ट नोट्स बनाए, मतलब जैसे कि पूरे चैप्टर है, ट्रांसफार्मर है, मशीन है, उसके शॉर्ट नोट्स 1, 2, 3 पेज में ख़त्म करे।
वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है उसको रिवीजन करना। लेकिन एक टाइम के बाद पता चला कि वो 2-3 पेज भी रिवीजन नहीं हो पाते थे, प्रेशर जब आता था। फिर अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स बनाए थे जिसमें कि सिर्फ फॉर्मूले थे और वो 1-2 पेज में बहुत सारा रिकॉल हम कर पाते थे, अप्रॉक्सिमेटली सारा रिकॉल कर पाते थे और वहाँ से फिर थोड़ा स्कोर इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ। बिल्कुल गाइज, यार देखो यार, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने शॉर्ट नोट्स भी बनाया और एक जैसा बताया शिवम ने अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स का भी क्रिस्प इन्फॉर्मेशन निकाल के और एक ऐसा शॉर्ट नोट बनाया जिसको चलते चलते कहीं आधे घंटे का समय मिल रहा है तो उसमें रिवाइज आप कर लेते होंगे डेफिनेटली। तो इससे आपको बेनिफिट मिला, अपने एग्जामिनेशन में भी सिलेक्शन लिया आपने। और डेफिनेटली मैं कहूँगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी को बताऊंगा कि गाइज एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में अगर कोई बच्चा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट है, उसको पता होगा कि प्री की कट ऑफ कितनी जाती है। अमूमन देखा गया है कि 145 प्लस 150 प्लस इस तरीके की कट ऑफ जाती है। प्री की कट ऑफ क्लियर करना, और क्लियर करने के लिए टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। नॉन टेक भी 100 नंबर का आता है, टेक्निकल भी 100 का आता है। एसएससी जेई के एग्जामिनेशन की बात करूं तो नॉन टेक के लिए क्या स्पेसिफिक आपने स्ट्रेटजी बनाई जिसमें आपने अच्छा स्कोर किया, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते होंगे। नॉन टेक का सर ये है कि एसएससी जेईई हम पहले भी दिए थे, उसमें क्या हो रहा था कि नॉन टेक में मार्क्स नहीं आ पा रहे थे, जबकि नॉन टेक में रीजनिंग में लोगों के बहुत मार्क्स आ जाते हैं 40, 41, 40। तो फिर एक टाइम के बाद पता चला कि रीजनिंग में 40 से काम चलेगा नहीं, 45 या 47 से प्लस लाने पड़ेंगे। फिर टेस्ट सीरीज लगाई बहुत 1-2 महीने लगा था टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस करने के बाद स्कोर आ गया था 48, 49। लेकिन इतना प्रेशर होता है एग्जाम का कि इस बार भी मेरे सिर्फ 44 मार्क्स आए थे रीजनिंग में। उसके बाद जीएस के लिए सर तो हिस्ट्री पॉलिटी थोड़ा बहुत पढ़ के जो इंपॉर्टेंट आता है वो पढ़ने के बाद करंट अफेयर में डेली पढ़ता था सर सुबह, और साइंस भी थोड़ा बहुत पढ़ता था। ये नॉन टेक्निकल का मतलब करंट अफेयर से डेली टच में थे। और आजकल देखा भी जा रहा है कि करंट अफेयर का ज्यादा वेटेज रहता है को मिल रहा है। तो करंट अफेयर को तो छोड़ना नहीं है आप लोगों को भी। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात को समझ लें कि मैं बहुत सारे सेशन अभी पीछे करे हैं हमने, सभी के सभी टॉपर सेलेक्टेड स्टूडेंट जितने भी आए हैं, सबने ये बोला है कि नॉन टेक में करंट अफेयर आपको पढ़ना है, टेक्निकल में शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस है, शॉर्ट नोट्स बनाइए तभी रिवीजन कर पाओगे। और ये सारे पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस करे हैं। तो गाइज आप सभी को बोलूंगा कि इन सभी पॉइंट्स पे वर्क कीजिए, डेफिनेटली आप भी सिलेक्शन ले सकते हो। और लास्ट में बस इतना बोलूंगा कि शिवम कॉन्ग्रेचुलेशन, और आज आप हमसे मिलने आए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। और जितने भी बच्चे आज की इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। इसी तरीके से मेहनत करते रहो, प्रिपरेशन करो, सिलेक्शन लो, और फाइनली अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का और खुद को प्राउड फीलिंग दिलाओ, और सिलेक्शन लेके हमसे मिलने आओ आप भी। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी शिवम की। और शिवम, लास्ट एक सेंटेंस या कुछ फ्यू वर्ड्स बोलने को कहूँ मैं उन बच्चों को जो बार बार प्रिपरेशन करते हैं और सिलेक्शन ना होने के बाद निराश हो जाते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए या फिर उनको हौसला देने के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? कंपटीशन एग्जाम में बार बार ऐसा होता है कि आप कभी 1 नंबर से रह जाएंगे, कभी 2 नंबर से रह जाएंगे। अभी ऐसा हुआ था कि बीएसएफ जेईई का मैंने एग्जाम दिया था, उसमें 2 एग्जाम होते हैं, रिटन दोनों क्वालिफाई हो गए थे, फिर फिजिकल होता है, फिजिकल भी क्वालिफाई हो गया था, मेडिकल भी क्वालिफाई हो गया था, लेकिन फाइनल लिस्ट आउट हो गए थे। उस समय ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, हमारे लोगों के लिए एग्जाम नहीं है, वैकेंसी बहुत कम आती है, एग्जाम नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और एज भी हो जाती है तो फैमिली का प्रेशर भी रहता है। लेकिन हाँ, एक टाइम के बाद जब आप कंपटीशन निकाल देंगे तो प्राउड फीलिंग भी आएगी, और 100% अगर आप मेहनत करते हैं तो कंपटीशन निकल भी जाते हैं। बिल्कुल गाइस, देखो बहुत बड़ी बात है, ईमानदारी से अगर आपने मेहनत करी तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, अड्डा 24/7 और इंजीनियर्स अड्डा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।